स्टार्ट। सर्वप्रथम मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज आइए हम करें एक्सरसाइज 1.5 जो कि नंबर सिस्टम के 9th क्लास के सबसे लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, ये लास्ट एक्सरसाइज है भाई। और जो कि मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में सर्च एंड इंडिसेस की जो प्रॉपर्टीज बताई थी, तो उन्हीं के बेस पे ये एक्सक्लूड में पूरी एक्सरसाइज है। मैं आपको जो एक्सरसाइज में यूज होने वाली चीज़ है ना, मैं उससे आपको पहले ही, अगर थोड़ा बड़ा होगा वो पहली वीडियो में एक अलग से वीडियो बना के तब बता दिया करूंगा। ठीक है, तो आइए भाई करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास कि फाइंड यानी को निकालना है, यानी कि बोले तो एक्चुअल में हमको इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं भाई। तो फर्स्ट क्या हमारे पास 64 की पावर 1/2, यही है ना भाई। अब इसको सिंप्लीफाई करना, अब 1/2 ये एक तरीके से रूट है, यानी कि बोलते हैं इसको पढ़ेंगे कैसे, यानी कि सेकंड रूट ऑफ 64 ऐसे पढ़ देंगे या बोलेंगे क्वाड्रेटिक रूट ऑफ 64। ठीक है, होता है nth रूट ऑफ जो भी उसका रेडिकल हो, रेडिकेंड हो जिसको बोलेंगे 32 का, यानी फिफ्थ रूट ऑफ 32, उसको क्या पढ़ेंगे थर्ड रूट ऑफ 125। तो देखिए भाई सॉल्व करते हैं इनको। तो देखिए भाई हम जानते हैं 64, अब रूट से हमको बाहर लेना है इसको। यानी एक्चुअल में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कुछ ऐसा होता था जिसमें एक नंबर होता है, यहाँ पे पावर होती है। इसका मतलब ये क्या बताया था मैंने आपको, ए की पावर 1/n, और इसको पढ़ने के क्या तरीके बताया था, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए। ठीक है, अब n के जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम दे दिए, 5 है तो 5 है, यानी फिफ्थ रूट ऑफ ए। इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि हमको रूट से बाहर नहीं लाना इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एक होल नंबर बनाएंगे और उसकी पावर बनाएंगे। ठीक है ना, एक होल नंबर देखेंगे उसकी पावर में जिस तरह उसको ब्रेक कर सकते करेंगे। ठीक है, तो आइए भाई, तो हम देख रहे हैं 64। अब 64 हम जानते हैं पहले से ही कि जो 64 है यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, मैंने आपको पीछे बताया था कि कैसे फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम के अंदर कि आप हम इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो आइए कैसे करते हैं भाई। तो देखिए सबसे पहले 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाई 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 दूनी यानी 2 अट्ठे, हाँ इसके बाद 2 चौक 8, फिर 2 से भाई 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। यानी कि इसका मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं 64 को भाई जितनी बार ये आएगा ना, देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 बार 2 आया 6 बार। ठीक है भाई 6 बार। अब मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर जितने अपने आप को प्रेम करे, मल्टीपल मतलब प्रेम, ऐसे समझेंगे हम जितनी आप प्रेम करो उतनी ही पावर बढ़ेगी। यानी कि कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जो नंबर अपने आप को जितनी बार रिपीट करेगा मल्टीप्लाई के अंदर उसकी उतनी ही पावर बनेगी। ठीक है, तो आप दो ने कितनी बार रिपीट किया, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ठीक है भाई 2 की पावर 6। तो इसका मतलब यहां से क्या हुआ, सीधा सा यहां से अगर मैं समझाना चाहूँ तो आपको 64 की पावर 1/2, इसको क्या ले सकते हैं हम, 64 की जगह क्या ले सकते हैं भाई, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। ठीक है, और इसकी पावर 1/2। इसको सिंप्लीफाई करने को और बहुत सारे तरीके होते सकते हैं, जैसे कि हम इसको 64 को 8 की पावर 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए भाई सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको ध्यान होगा मैंने कल प्रॉपर्टी बताई थी आपको, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी थी भाई, यदि हमारे पास ए की पावर m है और उसकी पावर n है, उसकी पावर क्या है n है, तो हम क्या ले सकते हैं इसको a की पावर mn। तो उसी के आधार पर देखिए क्या बनेगा वो, कि 2 की पावर 6 गुना भाई ये m और ये n 1/2। तो आप देख रहे हैं 2 से कट जाएगा 6 3 बार,
2 की पावर आ गई 3, 2 की पावर क्या आ गई भाई 3। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, 2 की पावर 3, या तो इसको ऐसे लिख रहने दो, तो 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हम, जैसे आप देखो तो 2 की पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, एक तो ये तरीका है, ठीक है इसको करने का। या तो फिर आप 64 को डायरेक्ट ले सकते हो 8 की पावर 2, ठीक है, तो आप वहां से 2 से 2 कट जाएगा, तब भी वही बात पड़ रही है। नहीं तो ये भी ठीक है भाई, हमको उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इससे भी इससे और बेहतर समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट पार्ट क्या हमारे पास, देखिए भाई आइए। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, आइए भाई। नेक्स्ट क्या हमारे पास, 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5, ठीक है भाई। तो आइए भाई, तो 32 पावर 1/5, वो अभी हमने 64 को जैसे ब्रेक किया था ना, ऐसे 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। नहीं तो आप करके भी देख सकते हो, 64 को बता दिया तो शायद 32 को बताने की जरूरत भी नहीं है, देखिए एक बार भाई। तो वो तो इसका यहीं से हो जाएगा नीचे वाला पार्ट, यानी 2 की पावर 1 2 3 4 5, समझे कि नहीं समझे भाई। देखिए, तो यानी कि यहां से हम क्या ले सकते हैं सीधा सा, मैं ज्यादा ना समझाऊं तो आपको शॉर्ट में बताऊं तो क्या लिखेंगे, 32 का मतलब क्या भाई, 2 की पावर 5, और इसकी होल पावर क्या है 1/5। अभी पीछे प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, है कि नहीं, सेम वही प्रॉपर्टी लगेगी, यानी ए की पावर एम की होल पावर एन, तो ए की पावर एम एन। तो वही आइडेंटिटी यूज करते हैं इसमें भी भाई, यूजिंग आइडेंटिटी। अभी तो देखो भाई, मैं आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, तो आपको प्रॉपर्टी में लिखवा भी रहा हूं, ये प्रॉपर्टी लिखवाने का बस मेरा एक ही पर्पस है कि आपको प्रॉपर्टी याद हो जाए, ठीक है। नहीं तो आप बिना प्रॉपर्टी की भी करोगे तो भी सही है, ठीक है। प्रॉपर्टी ये फॉर्मूले ज्यादा बार बार मैं क्यों बोलता हूँ बीच में, या आइडेंटिटी क्यों बोलता हूँ, जिससे कि आपको ये याद हो जाए, इसलिए बोलता हूँ केवल। तो देखिए, यूजिंग आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या भाई, ए की पावर एम और ए की पावर एन, ए की पावर एम एन होगा भाई। तो उसी का आप देखो, 2 की पावर एम, उसकी पावर एन, यानी एम एन डिफरेंट है, ये 5 ये 1/5 है। तो हम देख पा रहे हैं यहां से कि अगर मैं यहीं से पूरा लिख दूं दोबारा से, 1/, यहां से आएगा भाई, यानी कि 2 की पावर 5, उसकी होल पावर 1/5, होल पावर 1/5। तो आप देखेंगे यहाँ पे आएगा 2 की पावर 5 गुना में 1/5, है कि नहीं। अब आप देखेंगे कि 5 से 5 तो कट ही जाएगा भाई, जानते हो ना, ऐसे 5 से 5 कट जाएगा, ये ये कट गया। तो हमारे पास क्या आया, आप देख पाएंगे हमारे पास केवल 2 की पावर 1 बचा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब 2 एकम 2, यानी केवल क्या आएगा, आशा करता हूं ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं जो भी क्वेश्चन हमारे पास, जो भी आइडेंटिटी उसमें यूज होगी, मैं वो आइडेंटिटी जरूर लिखूंगा, किस कारण से, कि आपको ये याद हो जाए। क्योंकि हम धीरे धीरे चलते जाएंगे ना, एक समय ऐसा आएगा कि बिना आइडेंटिटीज हमारे माइंड में रहेंगे, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट उत्तर बता देंगे, ठीक है। तो आइए भाई, इसका नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं क्या है भाई। आइए भाई, उसी टाइप का ये भी क्या है, देखो थर्ड पार्ट हमारे पास है 125 की पावर 1/3, 1/3। तो यहाँ पे भी हमको 125 को देखना पड़ेगा कि 125 किसकी पावर बना सकते हैं हम। तो आइए देखो, अगर तुमको याद है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपको नहीं पता तो सिंपल तरीका, उसको फैक्टराइज कर लेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो आइए भाई, क्या है 125 है, तो 125 को कैसे करेंगे भाई, ऐसे फैक्टराइज करेंगे,
और मैंने आपको तरीका बताया था कि सबसे पहले हम यहाँ पे जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्राइम होते हैं। क्या होते हैं भाई, प्राइम। तो देखिए, तो सबसे पहले होता है प्राइम नंबर 2। क्या 2 से डिवाइड होगा ये 125? आप बोलेंगे सर आपने बताया था 2 से डिवाइड होने का मतलब है लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो वो तो यहाँ है नहीं, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम क्या है, 3। क्या 3 से होगा? और 3 का डिविजिबिलिटी का सम क्या, डिविजिबिलिटी का रूल क्या है भाई, कि डिजिट का सम जो करें हम, जो नंबर बने वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमने देखा कि 1 और 2 और 5 यानी 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 क्या 3 से डिवाइड होता है? तो आपने बोला सर 8 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो फिर ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास प्राइम नंबर 5। 5 का क्या रूल है कि यूनिट डिजिट यानी वंस प्लेस पे जो भी डिजिट होगी या तो 0 होगी या फिर होगी 5। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 है, तो सिंपल सी बात है 5 से डिवाइड होगा। तो देखिए करते हैं भैया, आइए। तो 5 दूनी 10, यहाँ से बचा 2, भाई 12 में से 10 गया तो 2, और 2 के साथ लगा 5 यानी 25 बना, तो 5 बचे 25। ठीक है, फिर 5 से हो जाएगा ये 25, फिर 5 से 5 एकम 5। समझे कि नहीं समझे भाई? तो यानी कि हम क्या समझे यहाँ से कि 125 भी यहाँ पे जो नंबर है कितनी बार है, 5 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार लिखेंगे सिंपल। ये एक्चुअल में मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर होगा ना, आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट में लिख सकते हो। आप प्रोडक्ट में लिख सकते हो किसी भी कंपोजिट नंबर को, आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हो। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही आपको बताई गई है। ठीक है, आइए भाई, तो इसका मतलब क्या है, 5 की पावर 3। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि हम 125 को क्या ले सकते हैं, 125 देखिए भाई की पावर 1/3, यानी कि 5 की पावर 3। 125 का मतलब ये हो गया यहां से, आप देख पा रहे हो तो शायद, और इसकी पावर 1/3, तो इसका सीधा सा मतलब यही तो ए की पावर m और इसकी होल पावर n। तो इसका मतलब मैंने आपको अभी बताया था पीछे कि ए की पावर m और उसकी पावर यदि n हो तो हमारे पास दोनों प्रॉपर्टी क्या बनती है, ए की पावर mn। तो सेम इसी तरीके से अगर मैं यहां भी एक बार आइडेंटिटी लिख दूं जिससे तुमको याद हो जाए, तो देखिए भाई, यानी यूजिंग आइडेंटिटी ठीक है भाई, तो क्या होती है भाई, ए की पावर m की होल पावर n, यानी ए की पावर mn। ठीक है भाई, तो हम देख पा रहे हैं यहां से 5 की पावर 3 और इसकी होल पावर 1/3, यानी कि 5 की पावर 3 गुना में n की जगह क्या 1/3, तो 1/3। अब आपको पता है कि यदि mn इस तरह से लिखा हुआ, यदि मैं थोड़ा सा अलग से बता दूं आपको, तो ये ऐसे ही तो है, ये हमको केवल पावर को सिंप्लीफाई करना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 यही काट दीजिए, तो क्या आया 1। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या आया यहाँ से, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 मतलब यानी कि 5। ठीक है, यानी कि 125 की पावर 1/3 का मतलब क्या है, 5, यानी कि ये क्या 125 का क्यूब रूट है। ठीक है, क्या है, क्यूब रूट है। और जब पावर 1/2 तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। तो आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास देखते हैं, आइए भाई क्या है, फाइंड। फाइंड करना हमको, क्या करना है भाई कि 9 की पावर 3/2, और दूसरा और ऐसे ही क्या हमारे पास 32 पावर 2/5, 16 पावर 3/4 और 125 पावर -1/3। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं भाई एक एक करके। तो सबसे पहले क्या हमारे पास में 9 की पावर 3/2। ठीक है भाई, तो हमको पता है, जैसे अब भाई हमको ऐसे सोचना पड़ेगा ना, 9 को किसी की पावर लिखा जा सकता है क्या,
यदि आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं जानते तो वही तरीका, 9 को फैक्टराइज करिए भाई। भाई 3 से ही होगा, 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि 02468 हो तो 3 से करेंगे। 3 तिया, 3 एकम 3 भाई, यानी कि इसका मतलब क्या है, 3 × 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, आप ये शायद जानते भी होंगे कि 9 3 का स्क्वायर होता है, तो हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, परंतु हम ऐसे कर लेंगे तो और बेहतर समझ आ जाएगा। देखिए भाई, यानी कि यहाँ से क्या देख पा रहे हैं हम, कि हम क्या ले सकते हैं यहाँ से 9 की पावर 3/2, तो यहाँ से ले सकते हैं हम कि 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर 3/2। हमने केवल 9 की तो रिप्रेजेंटेशन 3 की पावर 2, तो हम वही आइडेंटिटी सेम यूज होगी यहाँ पे भाई, A की पावर m और उसकी पावर क्या n यानी 3/2, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं, यानी यूजिंग आइडेंटिटी आपको ये आइडेंटिटी याद करा दूंगा इसी क्लास के अंदर, ध्यान रखना, लिखूंगा इतनी बार, ठीक है ना। तो यूज आइडेंटिटी A की पावर m और उसकी पावर n क्या हो, तो क्या लिखेंगे A की पावर m, यानी यहां से क्या पता चला हमको, 3 की पावर क्या अभी हमारे पास 2 और इसकी होल पावर है 3/2, यानी कि हमारे पास आए 3 की पावर, एम एन है तो m क्या हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में n क्या भाई हमारे पास 3/2, समझे। तो आप देख पा रहे हैं 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 की पावर 3 केवल, 3 की पावर 3। ये भी एक तरीका था, सिंप्लीफाइड रूप है इसका, या फिर 3 का आप क्यूब, 3 का पावर क्यूब का मतलब क्या भाई, 3 का क्यूब का मतलब सीधा से क्या, 3 × 3 × 3, कंफ्यूज नहीं हो ना, 3 दूनी सॉरी 3 की पावर 3 है भाई, एक सेकंड यहाँ मिस्टेक कर दी भाई हमने, ठीक है, 3 की पावर 3 है तो 3 जितना अपने आप को रिपीट करे, जितनी पावर हो उतनी अपने आप को क्या कर रिपीट करेगा, तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम कर लेंगे सिंपल। तो आइए भाई नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। देखिए भाई क्या है हमारे पास, हमारे पास है 32 की पावर 2/5, 2/5, यानी 32 पावर क्या हमारे पास 2/5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, वही 32 की पावर, तो अभी 32 की पावर 1/, कितना आया था हमारे पास 5 था, ये क्या 2/5, तो 32 की का मतलब डायरेक्ट क्या समझा था हमने, 2 की पावर 5, तो वही ये यूज कर लेंगे, ठीक है, बार बार नहीं करनी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से क्या ले सकते हैं हम कि 2 की पावर 5, ये तो किसका मतलब है भाई, केवल 32 का मतलब है ये। अब इसकी पावर क्या दे रखी है भाई, 2/5, 2/5, ठीक है। तो वही बन गया A की पावर m और A की पावर m और n। तो देखो भाई, यूजिंग आइडेंटिटी क्या थी भाई, अब आप ही बताइए, याद होगी बताइए भाई, क्या भाई A की पावर m और इसकी पावर n, इसका मतलब A की पावर m n, ठीक है। तो यहां से क्या मिल रहा है हमको, 2 की पावर 5 और इसकी पावर क्या भाई 2/5, यानी हमको मिला यहां से कि 2 की पावर 5 भाई गुना, इसका मतलब गुना ही तो है mn। आप ध्यान रखना, m और ये मत कहना कि mn ऐसे, इस m और n में बीच में क्या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी प्रेम, प्रेम दिखता नहीं है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2/5, तो हम देख पा रहे हैं 5 से 5 कटेगा, यानी हमारे पास है 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 का क्या मतलब है 4, इसका मतलब क्या है, हाँ यार 4, समझे कि नहीं समझे, यानी 32 की पावर 2/5 का मतलब क्या है
4। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, पता क्या? यदि वो रेडिकल सिंबल की फॉर्म में लिखना चाहते कैसे लिखेगा भाई? ऐसे रूट लगाएगा, ये तो 32 यहाँ आएगा। ठीक है, जो पावर बटे में है वो तो यहाँ आएगी, और जो पावर यहाँ क्या आएगी, ये यहाँ आएगी। इसको लिखने का ये भी तरीका है एक। ठीक है, समझे कि नहीं समझे भाई? आइए नेक्स्ट पार्ट की चर्चा करते हैं इसके। नेक्स्ट पार्ट क्या हमारे पास भाई? थर्ड पार्ट देखिए भाई क्या है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 16 की पावर 3/4। 16 की पावर 3/4, यही है ना भाई? हाँ, तो देखिए भाई 16 का मतलब क्या है? 2 की पावर 4। तो यहां से क्या लिखेंगे हम? 16 मतलब 2 की पावर 4, और ये होल पावर क्या है भाई? 3/4। वही सेम आइडेंटिटी। अब तो याद होगी, अब तो लिखने की जरूरत नहीं है भाई, बताइए। चलो ठीक है, अब नहीं लिख रहे, ठीक है ना, अब डायरेक्ट यूज करते हो उसको। क्या आएगा भाई? 2 की पावर 4 गुना 3/4। ठीक है, अब 4 से 4 कट जाएगा, तो यहां बचेगा हमारे पास केवल 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का क्या मतलब है बताओ भाई? 2 की पावर 3 का मतलब क्या है भाई? 8। ठीक है, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा ना भाई, 2 की पावर 3 का मतलब 8। अब हमने एक ही लाइन में कर दिया। अब हम ये कब कर पाए? जब हमने वो प्रॉपर्टी बार बार यूज कर ली है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, चीज़ धीरे धीरे चलेंगे, तब जाके हम कॉन्सेप्ट को पकड़ पाएंगे, देन उसको डार्ट लगा पाएंगे। अब तो प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं, अब तो समझ में आ गया होगा शायद। अगर ये चीज़ मैं आपको पहले ही एग्जांपल से बता देता, पहले क्वेश्चन से बता देता, तो शायद आप तब नहीं समझ पाते, है ना? तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई आज बात करते हैं नेक्स्ट पांचवे चौथे की भाई। चौथा प्रॉपर्टी देखो क्या भाई, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? 125 की पावर क्या है? -1/3। -1/3, यही है ना भाई? अब देखिए -1/3, 125 का तो मतलब समझिए कि इसको 25 को हमें किसी न किसी की पावर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और वो भी पता चलेगा, हम पहले कर चुके हैं। 125 को लिख सकते हो 5 की पावर 3। ठीक है भाई, तो ये तो हमने यहां से लिख दिया 5 की पावर 3। समझे कि नहीं समझे भाई? और इसकी होल पावर -1/3, ऐसा है कि अब ऐसे देखो, हम पहले एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि माइनस वाली पावर है ना, उसको नीचे ले आते हैं, ये भी तो एक प्रॉपर्टी थी। तो चलिए उसी से करते हैं भाई, है ना? पहले उसी से करते हैं, वैसे कर यहां से भी कर सकते हैं। यानी यूजिंग आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी कह दी, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। ठीक है, आइडेंटिटी बोलिए या प्रॉपर्टीज बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए भाई 125, सॉरी, यानी हमारे पास क्या था, वो ध्यान है? नेगेटिव पावर बताई थी ना, नेगेटिव वाला रूल था जो, वो क्या था भाई? ए की पावर -m हो, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए की पावर यानी 1/a की पावर m। ये कहीं ना कहीं ऐसा ही तो है, ये ए की जगह क्या 125 और m की जगह क्या भाई 1/3। और या फिर एक ये भी था, यदि हमारे पास ए की पावर -m यहाँ पे +m हो, क्या हो? +m हो, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर -m। इसकी तो कोई जरूरत है ही नहीं भाई, ये तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, परंतु मैंने आपको बता दिया ऐसे भी लिख सकता हो सकता है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि 125, ठीक है, की पावर -1/3, तो इसका सीधा सा मतलब है 1/, इसके तरीके से क्या होगा भाई? 125 की पावर -1/3, यानी इसका मतलब हुआ हमारे पास कि 1/125, यानी कि 5 की पावर 3।
5 की पावर 3 और इसकी पावर -1/3। तो वही प्रॉपर्टी यूज दोबारा हुई, a की पावर m और उसकी पावर n, यानी कि हमारे पास आए यहाँ से एक, सॉरी भाई माइनस थोड़ी आएगा इसमें भाई, यहाँ भी माइनस नहीं आएगा, यहाँ माइनस लगा लिया हमने गलती से भाई, कोई नहीं। देखिए भाई ये आएगा 125 की पावर 1/3, यानी हमारे पास आए 125, सॉरी 5 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3। तो इधर a की पावर m उसकी पावर n, यानी कि 1/5 की पावर 3 गुना 1/3। तो 3 से 3 कट गया, तो केवल क्या बचा 1/5। समझे कि नहीं समझे भैया आप? इसमें हमने दोनों प्रॉपर्टी यूज करी है, एक तो ये वाली भी यूज करी है और फिर a की पावर m और a की पावर n वाली भी, ठीक है। a की पावर m और उसकी होल पावर क्या हो n हो, वो भी प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज करी है। तो भाई आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चारों पार्ट हो गए ना भाई इसके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई, हमको सिंप्लीफाई करना भाई, हल्की इजी है। तो देखिए भाई यहाँ पे थोड़ा सा क्या कंबाइन है, इसमें जो और बारी प्रॉपर्टी थी ना, एक शुरुआत वाले ध्यान हो तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो सेम बेस वो वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आइए भाई फर्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, देखिए हमारे पास है 2 की पावर 2/3, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। तो देखिए यूजिंग प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, आइडेंटिटी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई इससे। कब यूजिंग आइडेंटिटी क्या है भाई, देखिए भाई a की पावर m याद है ना, और a की पावर n, यानी कि सेम बेस पावर डिफरेंट, सेम उसी तरीके से बेस दोनों का सेम है, तो यहाँ क्या होता है भाई पावर ऐड हो जाती है। बीच में परे हूँ तो सिंपल सी बात है, पावर बढ़ेगी बढ़ेगी, है कि नहीं। तो देखिए भाई, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 क्या भाई 5 है। तो हम देख पा रहे हैं एक जगह तो 2 है और m की जगह 2/3 है और n की जगह 1/5 है। तो यहाँ क्या होगा हमारे पास 2 की पावर 2/3 प्लस में 1/5, ये तो होने वाला भाई m प्लस n। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, 2/3 और प्लस में 1/, मैं यहाँ करके बता देता हूँ भाई इसको क्या आ रहा है ये, कि 2/3 प्लस में 1/5। तो आपको पता होगा हमारे पास एक तो अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक, या एक तो इनको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं ना भाई। पहले इनको लाइक बना लीजिए, तब वो एलसीएम में दोनों सेम आ जाएगा, देन उसके बाद ऐड कर दो सिंपल, या फिर क्या नीचे वालों का एलसीएम ले लो भाई। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, ये तो जानते होंगे आप, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है भाई, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, अब नहीं तो डायरेक्ट ही पता होगा, यदि हमारे पास ये दोनों क्या को प्राइम नंबर है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ही क्या होगी, इनका एलसीएम होगी। तो ये क्या आया 15। अब देखिए इसके यहाँ लिखी थी मल्टीप्लाई में एक नंबर आएगा जो कि ये वाला नंबर इस पूरे एलसीएम को जितनी बार डिवाइड करता है। तो 3 15 कितनी बार करता है 5 बार, तो 3 5 15, तो यहाँ 5 आएगा प्लस में ये 1 आएगा, और यहाँ भी एक ऐसा नंबर आएगा जो 5 स्कोर करेगा। 5 15 कितनी बार करता है 3 बार, तो इसका मतलब क्या 2 5 10 प्लस में 3 × 3/15, यानी इसका मतलब आया हमारे पास 13/15, 13/15, 13/15। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं भाई 2 एलसीएम तो आ गया 15, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया भाई 5 दूनी 10 प्लस 3 × 3, यानी कि हमारे पास आया यहाँ से 2 की पावर 13/15, 13/15, 13/15 भाई। इसको तो आगे आप सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, इतना ही कर सकते हैं इसको, था ना भाई।
ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये प्रॉपर्टी समझ में भी आई होगी और याद भी गई होगी। ठीक है, आइए भाई नेक्स्ट पार्ट की चर्चा करते हैं इसकी। आइए भाई इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 1/3 की पावर 3 की पावर 7, ये तो दे रखा भाई। ठीक है, यानी 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आप जानते होंगे भाई, इसे अगर मैं लिखूं तो वही यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी क्या थी भाई, हमारे पास यदि ए की पावर एम है या माइनस बटे में, माइनस, देखो सिंपल सी बता दूं, यदि पावर अगर नीचे लिख रखी है अगर कोई भी हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ प्लस की होगी तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की, अगर यहाँ नीचे माइनस की ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस की। तो यहाँ पे आएगा ए की पावर माइनस एम। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं सीधा सा, देखिए क्या है कि 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 3 की पावर -3। ठीक है भाई, ये वाली प्रॉपर्टी, और इसकी पावर माइनस सॉरी इसकी पावर 7, तो हम देख पा रहे ए की पावर एम, ए की पावर एम की पावर एन, यानी यहाँ से लिख सकते हैं 3 की पावर -3 गुना 7, यानी यहाँ से हमारे पास क्या है 3 की पावर -21। इससे ज़्यादा हम सॉल्व भी क्या कर सकते हैं इसको, या फिर हम डिनोमिनेटर कर लिख सकते हैं 1/3 की पावर क्या आएगा भाई 21, क्या आएगा 21। आइए भाई नेक्स्ट पार्ट की चर्चा करते हैं इसकी। देखिए भाई क्या है, थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास कि 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, 11 की पावर 1/4। ठीक है भाई, तो इसको क्या कैसे करेंगे भाई, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि, यूजिंग आइडेंटिटी क्या थी भाई कि ए ऊपर भी हो और नीचे भी ए हो, यहाँ पावर एम हो और यहाँ पावर एन हो, यानी कि बीच में डिवाइड हो, बेस दोनों का सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट, क्या हो जाता है भाई सब्ट्रैक्ट, यानी ए की पावर एम माइनस एन। तो सेम उसी तरीके से हमारे पास क्या दे रखा है भाई 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 11 की पावर 1/2 -1/4। इसको सिंप्लीफाई करना कैसे करेंगे भाई, देखिए 11, 2 4 कैल्शियम क्या है भाई 4, 2 4 कितने करता है 2 बार, तो 2 एकम 2, 4 4 को कितने करता है 1 बार, तो 4 एकम सॉरी 1 एकम 1, तो हमारे पास आया 11 की पावर 2 में से क्या, तो भाई 1/4, 1/4, समझे कि नहीं समझे भाई। इस तरह से हमको इनको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा मैं इसको सही ढंग से लिख देता हूँ भाई। 1/4, अब सही है ना भाई, 1/4 यानी कि 2 की, हाँ 11 की पावर 1/4, ये इसका सिंप्लीफाइड रूप है। ठीक है, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, अब भाई इसका लास्ट पार्ट रहता है उसको देख लेते हैं क्या है। क्या है भाई इसका लास्ट पार्ट,
7 की पावर 1/2 गुना 8 की पावर 1/2। इसकी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, याद है कि नहीं है? क्या थी भाई, बताइए। यूजिंग आइडेंटिटी, क्या थी भाई, कि ए हो और एक बी हो, उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो, और पावर क्या हो, इसकी पावर m और इसकी पावर क्या हो m, यानी कि पावर अब की बार सेम हो पर जो बेस है वो डिफरेंट हो, बेस है वो क्या हो, डिफरेंट हो। तो इसका मैंने आपको बताया था कि a गुना बी कर लेंगे, a गुना बी कर लेंगे और उसकी पावर m रख देंगे। तो उसी टाइप से तो है, पावर दोनों की क्या 1/2 और इसकी भी क्या 1/2। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 7 की पावर 1/2 गुना 8 की पावर 1/2। तो यहां से हम कहीं ना कहीं ऐसे नहीं ले सकते, 7 गुना 8 की पावर 1/2, एम की जगह क्या भाई 1/2। तो हम देख पा रहे हैं 7 8 56, 56 की पावर 1/2। इससे ज्यादा शायद इसको हम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 56 किसी का भी क्या नहीं होता, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है। क्या और भी बच्चे भाई, अब तो क्वेश्चन है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो भाई मैंने अब ये 9th क्लास का लास्ट एक्सरसाइज थी, एक इसके बाद कंप्लीट है ये ना। इसके बाद में आप, ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।